मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार चलता है और इसमें 9 पदार्थों की व्याख्या में बंध तत्व की बंध पदार्थ की व्याख्या 149 नंबर की गाथा के आधार से चल रही है, जिसका स्पष्टीकरण अपने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के द्वारा अपने सामने है और उस पर अपनी चर्चा चलती है। 50 नंबर का पेज है हिंदी में। थोड़ी सी चर्चा इस गाथा की बाकी है, इसके उपरांत फिर मोक्ष तत्व की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। देखो यहाँ कहते हैं कि ओहो हो जैन में यह एक भारी गड़बड़, और फिर प्ररूपणा करे लोगों को और बेचारे सुनने वाले को भान नहीं होता है। क्या प्ररूपणा करे कि चारित्र मोह के उदय से ही बड़े रामचंद्र जी जैसे भी, है ना, रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि तदभव मोक्षगामी और लौकिक में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध, ऐसे बड़े रामचंद्र जी को उन जैसों को भी 6 महीने तक लक्ष्मण को कंधे पर रखना पड़ा। अरे भाई, चारित्र मोह का उदय है, और जब चारित्र मोह का उदय बंद पड़ा इसलिए फिर वे शांत हो गए। भगवान इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं है। चारित्र मोह का उदय असंयम का उदय होने पर भी, है ना, चारित्र मोह का उदय बना हुआ है, असंयम पने का अविरति का उदय कषाय का बना हुआ है, तथापि जीव राग द्वेष करे तो बंध में निमित्त कहा जाता है, और राग द्वेष ना करे तो उदय उदय खिर जाए। उदय उदय 2 बार बोला ना, राग देश ना करे तो उदय उदय में आकर के खिर जाता है। उसके कारण से बात तो ऐसी है, समझ में आया क्या कहा देखो। तो कहते हैं जैन में बड़ी ये गड़बड़ चलती है कर्म से। फिर ये एक चर्चा और है, 51 नंबर का पेज है, अगले पेज पर देखो। 2 के मिश्रण के बड़े बड़े कथन आते हैं जिनागम में, जहाँ निमित्त की प्रधानता से कथन किया गया बंध आदि भावों का और निर्जरा आदि का मोक्ष का, तो निमित्त की प्रधानता से कथन किया तो वहाँ 2 के मिश्रण के द्वारा बड़े बड़े कथन आते हैं। भाई जब निमित्त से व्याख्या करेंगे, निमित्त की ओर से व्याख्या करेंगे तो 2 का मिश्रण होगा ना। मिश्रण माने किसी को किसी में मिलाकर कहना, पंडित जी की भाषा है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना, व्यवहार है। क्या व्यवहार है? किसी को किसी में मिलाकर कहे, वो व्यवहार है। कथन करे, कहे, बताए। तो 2 के मिश्रण के बड़े बड़े कथन आते हैं। ऐसा भी कि दृष्टांत भी आते हैं, हल्दी चूना के आते हैं दृष्टांत, शास्त्र में आए हैं हल्दी चूना के दृष्टांत। यानी हल्दी स्वयं लाल पने को प्राप्त अकेले नहीं होती, चूना भी सफ़ेद रहता है, लाल नहीं होता, और हल्दी चूना मिलने से लाल पने का परिणमन होता है। ये तो एक वहाँ संयोग रूप निमित्त का ज्ञान कराया है। अब ये समझ बैठा कि ये अजीब इसको विकार कराए और विकार के द्वारा ये कर्म का बंध करे जी। यानी कर्म को उस अनुसार परिणम आए,
उसकी प्रकृति रूप, उसके प्रदेश रूप, उसकी स्थिति अनुभाग रूप कौन परिणमाए कि जीव परिणमाए, अथवा वो पूर्व कर्म का उदय आए तो वो जीव को परिणमाए। ये भूल है ना। तो उसके लिए कहा देखो मिश्रण आया ना, अभी आया है कथन आया है मिश्रण का। अरे खोटा खोटा पंडित के नाम धरा कर ये खोटी बात करे। कदाचित जब बात आई हो जिनागम में तो उसका खुलासा करना चाहिए ना। जब हल्दी चूना की भी बात दृष्टांत के रूप में कही तो वो तो संयोग का ज्ञान कराकर उसके उस प्रकार के परिणमन की बात करी। ऐसे ही जब जीव अपने स्वभाव को भूलकर परलक्ष्यता में प्रवर्तन करता है तो इसकी पर्याय में स्वयं से मोह राग देश उत्पन्न होते हैं, और उधर अभी निमित्त नहीं बताएंगे, और उधर कर्म परमाणु वे प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग भाव से परिणम करके जहाँ जीव का विस्तार है उसी क्षेत्र में रहे कर्म स्कंदों में आकर ठहरते हैं। तब जीव के उन परिणामों को निमित्त कहा जाता है। तो ये खुलासा करनी चाहिए ना। अब कथन तो ऐसा आएगा कि जीव के मोह राग देश भाव का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म परमाणु प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग भाव से परिणमते हैं, और आकर के यहाँ तक लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा आत्म प्रदेशों में आते हैं। तो आत्म प्रदेशों में आते हैं तो खुलासा पंडित को करना पड़ेगा, है ना। पंडित नाम धरा के, यानी तुम यदि स्वाध्याय कराते हो तो तुम्हें खुलासा करना पड़ेगा इस बात का कि आत्मा के प्रदेशों में आते हैं का तात्पर्य है कि जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं उन आकाश प्रदेशों में रहे कर्म स्कंदों में या वहाँ वे आते हैं। उदाहरण से वास्तव में तो चूना और हल्दी मिली, हाँ मिलती कहाँ है। माने लाल रंग हुआ तो परमाणु की वर्ण गुण में ऐसी ताकत तो समझे बदलना होता है। वो जो सफ़ेद वर्ण से परिणमा परमाणु भी लाल परिणम गया, पीले से परिणमा भी लाल परिणम गया, उसमें क्या दिक्कत है। वर्ण गुण के भाव हैं वे तो नहीं लागू पड़ती। वो तो एक सामान्य जीव ने अपना संग छोड़कर पर संग किया, इतना सा बताना था। अब देखो इसलिए गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कहा है ना। इस वाले प्रकरण में थोड़ी भाषा की कड़काई ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकरण में यदि ढील पोल रखी जाए तो ये जीव पहले ही भ्रांति को प्राप्त है और इसकी भ्रांति पुष्ट होती है। तो भ्रांति निकालने के लिए स्वाध्याय है कि भ्रांति कराने के लिए स्वाध्याय है। विभ्रम नशे तो इसको स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो, बोध हो, और फिर सच्चे स्वरूप का आलम्बन ले तो सच्चा मार्ग प्रकट हो। देखो कहा मिश्रण हो दोनों का। किसका मिश्रण भगवान? आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पोताना, पोताना समझे अपना, अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव। द्रव्य यानी गुण पर्याय का पिंड, क्षेत्र माने उसका विस्तार चौड़ाई, भाव माने उसकी त्रिकाल शक्तियाँ, और काल अर्थात वर्तमान पर्याय। ये चारों के चारों अपने सबके प्रत्येक द्रव्य के अनंत जीव, अनंता अनंत परमाणु, धर्म अधर्म, आकाश और असंख्यात कालाणु, सबके अपना द्रव्य, उसके अपने गुणों और पर्यायों का पिंड। पर्यायों क्यों शामिल किया? कि वे गुण कोई ना कोई वर्तमान में व्यक्त भाव से होते हैं। तो उन गुणों की और गुणों की व्यक्तता का एक रूपता वाला जो भाव, वो द्रव्य, उसका अपना विस्तार क्षेत्र और उसकी अनंत शक्तियाँ, रूप, गुण, स्वरूप, स्वभाव, रूप, भाव, वे उसके भाव, और काल क्या कि उसकी वर्तमान पर्याय।
तो जब उसकी वर्तमान पर्याय उसके चतुष्टय की है तो उसकी वर्तमान पर्याय को दूसरा करे, यानी उसके चतुष्टय की पर्याय का क्या हुआ? उसकी कौन करेगा? देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो नास्ती है। ये अनेकांत है जिन्हें परमात्मा के द्वारा निरूपित वस्तु स्वरूप का ये अनेकांत स्यादवाद के द्वारा है। हाँ हाँ, ये तो भुदड़ी बात कहते हैं। और पर परमाणु आदि पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसमें नास्ती है। तो कर्म का अब प्रकरण क्या चलता है कि पुद्गल कर्म परमाणु प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग से परिणमित होकर बंध भाव को प्राप्त हुए और जीव की परिणति में मोह राग देश का परिणाम हुआ, तो वो उसके चतुष्टय में हुआ जीव के, और वो जो बंध रूप परिणाम हुआ वो पुद्गल परमाणुओं के चतुष्टय में हुआ। तो फिर पुद्गल परमाणुओं के काल रूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, तो काल रूप उसका वर्तमान परिणाम उसकी जीव के वर्तमान परिणाम में किससे नास्ती है, और जीव के वर्तमान परिणाम की पुद्गल के वर्तमान परिणाम से नास्ती है। तो फिर जब दोनों की परस्पर नास्ती है, सबकी स्वय स्वय से अस्ति है, तो फिर जीव के विकार से कर्म बंधे और कर्म के उदय से जीव विकार करे, ये बात जड़ से झूठी, जड़ से झूठी। देखो और खुलासा, यह कर्म के द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर्म में है, आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में कर्म है ही नहीं। लो आत्मा में कर्म नहीं। फिर पूछते हैं राव जी भाई आत्मा में है कर्म? यदि आत्मा में कर्म है तो आत्मा कितना चेतन कितना अचेतन बताओ, और कर्म कितना अचेतन कितना चेतन? कि कर्म सर्वथा अचेतन और जीव सर्वथा चेतन। नक्की तो करना पड़ेगा। और ये सब चर्चा अपने निर्णय के लिए है, कोई चर्चा के लिए नहीं है। निर्णय तो करना पड़ेगा, बिना निर्णय के कुछ होने वाला नहीं है। है ना, आत्मा में कर्म है क्या? अरे आत्मा तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और परमाणु परमाणु से एक एक परमाणु पृथक पृथक जुदा जुदा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और आत्मा में वह नहीं है। जब उसका काल नाम वर्तमान पर्याय उसकी उसमें है और जीव की वर्तमान पर्याय जीव में है, तो जीव की वर्तमान पर्याय में कर्म की हो और कर्म के में जीव की हो, ऐसे कैसे हो? ये पर्याय की बात इसलिए करी क्योंकि ये जो कर्म बंध परिणाम, जीव का विकारी परिणाम, कर्म का उदय परिणाम, तीन का चक्कर है ना। ये पूर्व सत्ता में रहे कर्म का उदय परिणाम, जीव का मोह राग देश रूप विकारी परिणाम और नवीन कर्म बंध रूप परिणाम। तो ये तीन में सब परमाणु भी जुदा जुदा, सबके चतुष्टय जुदा जुदा, उनकी पर्याय रूप भाव जुदा जुदा और जीव की पर्याय जुदा। तो ये वस्तु स्वरूप समझ में आए तो सारा सिस्टम समझ में आए। अभी तो मोक्ष तत्व की बहुत गंभीर बात है। हाँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। पहले तो ये इसमें लिया, देखो ये जो चर्चा है पेज नंबर 54 पे थोड़ी सी, और यहाँ पूरी करेंगे अपन ये वाली बंध तत्व की चर्चा। इस प्रकार यहाँ भावबंध और द्रव्यबंध
भावबंध कौन है? जीव की पर्याय है। द्रव्यबंध कौन है? जड़ की पर्याय है। अब वो चतुष्टय वाला पॉइंट याद रखना, अभी आया ना, स्वय द्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल स्वय भाव, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्ति, वो ख्याल में रखना। उस फ्रेम में अब इस बात को समझना कि भावबंध कौन है? जीव की पर्याय। द्रव्यबंध कौन है? जड़ की पर्याय। तो द्रव्यबंध अर्थात पर्याय है, द्रव्यबंध वो पर्याय है, द्रव्य नहीं। कर्म की, कर्म पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वह कोई द्रव्य नहीं है। और कर्म का उदय कौन है? कि वो पर्याय है, उसके द्रव्य गुण तो कायम है। कर्म कौन है? कि पुद्गल द्रव्य, और पुद्गल द्रव्य के गुण वे तो कायम सदा काल। पर्याय पलटती है, तो उदय रूप अवस्था क्या है? कि पर्याय है। किसकी? कर्म पुद्गल की पर्याय है। और जीव की परिणति में भावबंध रूपी जो विकारी परिणाम है वो जीव की पर्याय है। और नवीन कर्म में जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप परिणाम है वो अचेतन जड़ पुद्गल परमाणुओं की पर्याय है ना। सब पर्याय लेना है। तो उदय आना, कर्म का पाक आना, वो कौन है? कि पर्याय है। उस जड़ की पर्याय को द्रव्य हेतु कहा। द्रव्य प्रत्यय कहा था ना, 4 प्रकार के द्रव्य प्रत्यय। ये 149 गाथा में पुनः से विषय याद कर लो कि बात क्या कही गई थी कि जो द्रव्य मिथ्यात्व माने पुद्गल मिथ्यात्व, पुद्गल असंयम, पुद्गल कषाय, पुद्गल योग है ना, उनका तो विद्यमान पना सदैव है उदय रूप परिणाम से, परिणाम सहित। और उसको नवीन कर्मबंध का बाह्य हेतु कहा, तो या उसे द्रव्य हेतु कहा। और उस समय जो जीव का मोह राग देश का परिणाम हुआ उसे मुख्य निमित्त कहा, अथवा अंतरंग निमित्त कहा, अथवा निश्चय निमित्त कहा, अथवा भाव निमित्त कहा। ठीक है। तो वो जो कर्म का उदय पुराना, उसकी उदय रूप पर्याय, वो नवीन कर्म बंध में द्रव्य हेतु कहलाई, द्रव्य प्रत्यय। और उस समय जो जीव का परिणाम मोह राग देश का हुआ वो भाव प्रत्यय या भाव हेतु भाव निमित्त कहलाया। ठीक है ना। तो नए बंध में भावबंध कहा, किसको? जीव के मिथ्यात्व और राग देश को भावबंध का हेतु कहा। नए बंध में भावबंध कहा इसको। वह जो भावबंध जिसे कहा वो जीव की विकारी पर्याय है, और जो बंध रूप परिणाम है वो अजीव की विकारी पर्याय है। उसे द्रव्य हेतु कहा पूर्व कर्म का उदय, उसे द्रव्य हेतु कहा हेतु नाम निमित्त, और इसे भाव हेतु नाम भाव निमित्त कहा। भारी सूक्ष्म भाई, अभी तो यहाँ 7 तत्व की लगाई है, लगाई माने चर्चा यहाँ चलती है। 9 पदार्थ किसे कहना, ऊपर है ना, 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, गाथा नंबर 54 से ये बात चालू हुई है। 9 पदार्थ के पृथक पने पूर्वक मोक्ष मार्ग का प्रपंच अर्थात विस्तार का, प्रपंच नाम विस्तार। समझ में आया है पंडित जी? ऊपर देखो, अब 58 पेज पे अपन पहुँचते हैं और 150-151 नंबर की गाथा मोक्ष तत्व की व्याख्या है, इसका अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, हेदुम भावेणियमा जायदिणानिस आसव निरोधो आसव भावेण विना जायदि कम्मस दुनिरोधो कम साभावेण या सबण हूँ सब लोग दर्शिय पावदि इंद्रिय रहिदम अब्बा बाहम सुहमन्तम मोहादि हेतु अभाव से ज्ञानी निराश्रव नियम से
भावाश्रमों के नाश से ही कर्म का आश्रव रुके। कर्म आश्रव रोध से सर्वत्र समदर्शी बने। इंद्रिय सुख से रहित अव्याबाद सुख को प्राप्त हों। ये मोक्ष है, ये मोक्ष है, मोक्ष की विधि है इसमें, है ना। ऊपर कहा मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान है, और टीका की प्रथम पंक्ति इसका जो उत्थानिका यहाँ पूरी इस विस्तार से कही, बहुत गंभीर है ये उत्थानिका। यह द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतुभूत परम संवर रूप से भाव मोक्ष के स्वरूप का कथन है। उत्थानिका ही गंभीर है। देखो, द्रव्य कर्म मोक्ष ये क्या चीज हुई कि जीव के संयोग में रहे हुए द्रव्य कर्म का अत्यंत क्षय अथवा वियोग हो जाना, इसका नाम है द्रव्य कर्म मोक्ष। इसमें निमित्त भूत हेतुभूत कारणपने का भाव अनुकूल किसको है कि भाव मोक्ष को। भाव मोक्ष कैसा है कि परम संवर रूप है। परम संवर रूप से भाव मोक्ष के स्वरूप का यहाँ कथन करते हैं। देखो, कथन कहाँ से किया जा रहा है? निमित्त पर से। कथन किसका किया जा रहा है? नैमित्तिक रूप भाव मोक्ष का। जो जीव की परिणति में स्वतः स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं के अनंत गुणों के सुख आदि शांति वीतरागता के भावों का परिपूर्णपने पर्याय में प्रकट होना, उसका नाम भाव मोक्ष है, जो कि निमित्त है संयोग में रहे हुए द्रव्य कर्मों के आत्यांतिक क्षय का। सो यह भाव मोक्ष रूप परिणाम परम संवर रूप है। ये इसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा है। परम संवर रूप, परम संवर रूप कहकर क्या कहना है? संवर शब्द से अपन क्या समझेंगे? निरोध, रोकना, रोकना। तो जो जीव की परिणति में राग देश भावों का आश्रव होता था, उसका रुकना हुआ। तो रुकना हुआ तो आश्रव का रुकना हुआ, तो कर्म बंध नहीं हुआ। और कर्म बंध हुआ नहीं और पूर्व के कर्म स्वतः क्षय को प्राप्त हुए, तो नवीन कर्म नहीं बंधे, नए कर्म बंधे नहीं और वे क्षय को प्राप्त हुए, रहे हुए। सो यह स्वयं ही उन कर्मों का क्षय हुआ और उसमें निमित्त हुआ जीव का परम संवर रूप परिणाम। तो संवर कहकर निरोध शब्द रोकने का शब्द कहा। ये देखो, अपन अन्वयार्थ में देखेंगे। हेत्व अभावे लिखा पहला शब्द, हेत्व अभावे, हेतु के अभाव से। हेतु कौन? कि मोह राग द्वेष रूप हेतु। हेतु माने निमित्त। तो मोह राग द्वेष रूप जो हेतु, उसका हुआ अभाव। तो उसके अभाव से ज्ञानी को, अब किसको अभाव होएगा? ये ज्ञानी को, वो ही ज्ञानी है। उसमें आया ना अपने कौन सी 73 नंबर की गाथा है समय सारणी में, आश्रव का निरोध किस रीति से होता है। तो उसमें कहा जब जीव ज्ञान और राग की भिन्नता को जान लेता है तो आश्रवों का निरोध होता है। ऐसे ही आया ना प्रकरण वहाँ पे 73 गाथा है। कौन सी गाथा है? वहीं कर्ता कर्म अधिकार है ना।
69 है शायद, 69 हो, जो भी हो, हाँ जो भी हो, मतलब उसमें प्रश्न ये रखा उत्थानिका में कि आश्रमों का निरोध किस रीति से होता है, किस प्रकार होता है। तो कहा जब जीव ज्ञान और राग की भिन्नता को जान लेता है तो आश्रमों का निरोध होता है। यहाँ उसी आश्रम को क्या कहा, जीव की परिणति में होने वाले मोह राग देश के विकारी परिणाम, उनका निरोध होने से, अभाव होने से, उनके रुक जाने से जो जीव ज्ञानी हुआ उसको नियम से आश्रम का निरोध होता है। आ गई बात ख्याल में, देखो, हेत्व अभावे ज्ञानिनः नियमात आश्रव निरोध जायते। मोह राग देश रूप हेतु का अभाव होने से ज्ञानी को नियम से आश्रव का निरोध होता है, और आश्रव भावेन विना कर्मणा निरोध जायते, और आश्रव भाव के अभाव में कर्म का निरोध होता है, और कर्मों का अभाव होने से वह माने ज्ञानी, ना संज्ञा पहले दे दी ना, पहली दूसरी पंक्ति में ज्ञानी संज्ञा दी ना जीव को, तो वह सर्वज्ञ सर्वलोकदर्शी च, सर्वज्ञ तथा सर्वलोकदर्शी होता हुआ इंद्रिय रहित अव्यावाद अनंतम सुखम प्राप्नोति, अनंत सुख को प्राप्त करता है। ये मोक्ष तत्व की व्याख्या है। निमित्त में द्रव्य कर्मों का अभाव हो जाना और परिणति में इंद्रियातीत अव्यावाद अनंत सुख रूप भाव का प्रकट हो जाना। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, मोह राग देश रूप जो हेतु कहा गया, जिनेंद्र परमात्मा ने कर्म बंध का हेतु किसको कहा था, अभी पीछे सिद्ध करके आए कि नहीं आए। पूर्व कर्म का उदय तो बहिरंग कारण है, अथवा जो इसके पूर्व की गाथा में कहा जो आत्म प्रदेशों का कंपन है वो भी बाह्य कारण है। तो असली कारण दोनों पूर्व की गाथा 148 149 उसमें कौन नक्की कराया, मोह राग देश का विकारी परिणाम। तो जब मोह राग देश का विकारी परिणाम वही कर्म बंध का हेतु नक्की हुआ ना, अब जब मोह राग देश का परिणाम नहीं होए तो आश्रव का निरोध हो गया, और आश्रव के बिना, आश्रव से ही होता है ना, तो आश्रव के बिना कर्म का निरोध हुआ। और फिर क्या हुआ कि जब कर्म का निरोध हुआ तो कर्म का अभाव हुआ, तो निमित्त में कर्म का अभाव हुआ, और इस ज्ञानी के पर्याय में सर्वज्ञता सर्वदर्शिता इंद्रियातीत अव्यावाद अनंत सुख की प्राप्ति हुई। इसका नाम भाव मोक्ष है। अभी देखो इसकी टीका, आश्रव का हेतु वास्तव में जीव का मोह राग देश रूप भाव है ना। अब ये कौन सा आश्रव लेना, यहाँ द्रव्य आश्रव है ना, क्योंकि मोह राग देश को ये आश्रव कहा ना, तो मोह राग देश को आश्रव कहा, वो भाव आश्रव कहा, और द्रव्य आश्रव का जो हेतु नाम निमित्त हो उसका नाम भाव आश्रव। ठीक है, तो मोह राग देश रूपी जो भाव है वो निमित्त है द्रव्य कर्मों के आश्रवण में। ठीक है, अपन पढ़ के आए ना ये सब, 8 पदार्थों की चर्चा हो गई, अब तो 9वें की चल रही है ना। तो आश्रव का हेतु नाम निमित्त वास्तव में द्रव्य आश्रव का निमित्त वास्तव में जीव का मोह राग देश रूप भाव है। ज्ञानी को उसका अभाव होता है, ज्ञानी को मोह गया तो राग देश भी गया। वो हाँ, वो तो अभी तो है ना साहब, वो है तो गिनते ही नहीं, उसका शब्द दिया आचार्य भगवंतों ने, अवगणना करना, अवगणना, गिनना ही नहीं। ये पॉइंट लेके चलना पड़ेगा इसमें।
तब परम संबर की बात अपने ख्याल में आएगी। हालांकि और भी गुरुदेव ने बहुत सारे न्याय लिए हैं, देखेंगे अपन। द्रव्य आश्रव का निमित्त वास्तव में जीव का मोह राग देश रूप भाव है। ज्ञानी को उसका अभाव है, ज्ञानी को मोह राग देश है नहीं, तो उसका अभाव होने से क्या हुआ कि आश्रव भाव का अभाव हुआ। अब कर्म परमाणु आते ही नहीं, क्यों कि उसका हेतु रूप भाव उसका ज्ञानी को अभाव है मोह राग देश के परिणाम का। तो मोह राग देश का परिणाम जो कि नए कर्म के आश्रवण में निमित्त था, तो वो निमित्तिक भी नहीं है और इधर निमित्त भी नहीं है। ठीक है, अब वो तो बात निमित्त पर से समझाना है। आश्रव भाव का अभाव होने से क्या हुआ, कर्म का अभाव हुआ, और कर्म का अभाव होने से क्या हुआ कि इसके सर्वज्ञता प्रकट हो गई, सर्वदर्शिता प्रकट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये सर्वज्ञ स्वभावी है, ये सर्वदर्शी स्वभावी है, ये अतीन्द्रिय अव्ययवाद अनंत सुख का सागर है, तो प्रकट हो गए। तो अभी क्यों नहीं प्रकट होते थे कि ये पहले स्वयं ही अपने ढके हुए ज्ञान में बहिर्लक्ष्यता में प्रवर्तता था, तो अपने स्वरूप को देखने से, उसका आस्वादन से, उसकी प्रतीति से वंचित था। इसलिए इसको वे कर्म का आश्रवण होता था, परिणति में मोह राग देश होते थे, और जो स्वरूप है अपना परिपूर्ण वो प्रकट नहीं होता था। उसकी प्रकटता हो जाना का नाम मोक्ष है। और वो प्रकटता कैसे हुई उसका वर्णन है ये निमित्त की तरफ से यहाँ ख्याल कराते हुए अपने को उसका मोक्ष का तत्व, मोक्ष पदार्थ की व्याख्या यहाँ करते हैं। देखो, कर्म का अभाव होने से सर्वज्ञता प्रकट हो गई, सर्वदर्शिता प्रकट हो गई, और अव्ययवाद यानी बाधा से रहित निर्बाध इंद्रिय व्यापारातीत, इसका फुटनोट पढ़ लो, इंद्रिय व्यापार रहित, है ना। कौन सा सुख हो गया? इंद्रियातीत कहो, अतीन्द्रिय कहो, अथवा इंद्रिय व्यापारातीत, इंद्रिय व्यापार से अलग, न्यारा। इंद्रिय व्यापार में जो सुख है वो सुख नहीं है, सुखाभास है, कल्पना मात्र है, वो कल्पना मात्र है। सुख तो इंद्रियातीत ही होता है। अभी देखो इसमें क्या लिया, ऊपर एक फुटनोट और निकल गया, द्रव्य कर्म मोक्ष लिखा था ना, उसका भी अपन पढ़ लेते हैं। देखो, द्रव्य कर्म का सर्वथा छूट जाना, भाव तो ख्याल में आ गया था अपने। द्रव्य मोक्ष, यहाँ भाव मोक्ष का स्वरूप, काय का स्वरूप बताना है? भाव मोक्ष का, क्योंकि जीव की पर्याय में होता है ना मोक्ष पदार्थ, भाव मोक्ष। तो वो जो भाव मोक्ष जीव की पर्याय में होने वाला भाव, उसका स्वरूप कैसे बताया कि द्रव्य मोक्ष के निमित्तभूत परम संबर रूप से दर्शाया गया है, जो अपन ने ऊपर उत्थानिका में देखा था। नहीं, भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष एक साथ ही है। हाँ, लेकिन यहाँ जो भाई साहब कह रहे हैं वो बात ये है कि इसको, इसमें आएगी जीवन मुक्ति, यानी देह के रहते, यानी देह संयोग में है, कर्मों का संयोग है, और ये जीवन मुक्त हो गया, इसको भाव मोक्ष अभी हो गया। नहीं, वो यहाँ तो पहले ही कहा, हाँ 13वें गुण स्थान में, देह होने पर ही मुक्ति, जीवित रहते हुए मुक्ति, जीवन मुक्त, है ना। और वैसे तो यहाँ एक विवक्षा ये भी ली कि ज्ञानी को तो चौथे गुण स्थान में मोह राग देश का अभाव हो गया, तो हेतु का अभाव, हेतत्व अभाव है, पर वो परम संबर रूप परिणमता है तो भाव मोक्ष होता है। ये बात इसमें गर्भित है, वो भी समझना। यानी कितनी बात आ गई कि 3 प्रकार की बात आ गई। एक तो दृष्टि मोक्ष हो, दृष्टि मोक्ष हो तो मोह राग देश रूपी जो निमित्त कर्म बंध का है उसका अभाव हो।
है ना। और फिर वह संवर्ग की उत्पत्ति हुई तो उसी जिसके आलम्बन से संवर्ग की उत्पत्ति हुई उसी का विशेष विशेष आलम्बन लेने से वही परिणति, जीव की परिणति परम संवर रूप परिणमती है। और परम संवर रूप परिणमने से उसके जीवन मुक्ति नाम सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता और अतीन्द्रिय अव्ययवाद सुख प्राप्त होता है। और फिर जो योग रूपी भाव रह गया अभी बंध हेतु पने का, उसका भी नाश होकर के पूर्ण दशा अशरीरी प्राप्त होती है। सारी बात इसमें समाई हुई है। हाँ, दृष्टि मोक्ष, जीवन मोक्ष और द्रव्य मोक्ष जिसे अपन कहते हैं, वो दरअसल में है तो जीव का मोक्ष, जिसको प्रवचन सार में कहा दुखों की परिमुक्ति का नाम मोक्ष है। वहाँ कर्मों की परिमुक्ति को नहीं कहा मोक्ष। प्रवचन सार दुखों से जीव की परिमुक्ति, परिमुक्त शब्द लिखा, जीव का दुखों से परिमुक्त हो जाना, इसका नाम मोक्ष कहा। तो बात इसमें बहुत टीका लंबी है, गंभीर है, और इसमें सब आ गया। पहली पंक्ति जब अपन ने पढ़ी अन्वयार्थ में कि ज्ञानी को, तो ज्ञानी कहाँ से हुआ कि जिसने अपने वीतराग स्वरूप को दृष्टि में लिया, वहाँ से ज्ञानी हो गया। वहीं से उसके मोह राग देश रूपी भाव का अभाव हुआ। उसका अभाव होने से कर्म बंध का आश्रम, कर्म का आश्रम रुका, कर्म के आश्रम रुकने से बंध रुका, और बंध के अभाव हो जाने से वह सर्वथा कर्म से मुक्त हुआ। और परिणति में अब कर्म से मुक्त हुआ को गौण कर दिया। अब परिणति में इसके सर्वदर्शिता, सर्वज्ञता और इंद्रियातीत अनंत अव्ययवाद सुख प्रकट हो गया। ऐसा न लेना कि उस सिद्धों को होता है अव्ययवाद, तो है ना। यहाँ तो अव्ययवाद ही है सुख, जो केवली को हुआ वो भी अव्ययवाद है। बस वो तो वहाँ पर असिद्धत्व की बात है, उसको बताने के लिए, और असिद्धत्व गया और सिद्धत्व आ गया, इतना समझाना है बस। बस बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक अंश सुख का बढ़ जाता हो ऐसा नहीं, और कम होता हो पहले केवली में ऐसा भी नहीं है। देखो आश्रव का हेतु ये पढ़ लिया अपन। हाँ, यह जीवन मुक्ति नाम का भाव मोक्ष है ना। अभी इसे द्रव्य मोक्ष नहीं कहा है ना, ये जीवन मुक्ति। अपन नीचे फुटनोट है, देखो, जीवित रहते हुए मुक्ति, देह होने पर भी मुक्ति। जीवित का अर्थ है शरीर का संयोग, बस ये जीवित का अर्थ इतना, जो लोक में भाषा चलती है ना, इसलिए। अब देखो, अब कोई पूछे कि ये किस प्रकार हो गया साहब, ये किस प्रकार हो गया, कितनी चर्चा आई, ध्यान रखना पड़ेगी एक एक बात। आश्रव का हेतु नाम निमित्त वास्तव में जीव का मोहराग देश रूप भाव है। ज्ञानी को उस मोहराग देश रूप भाव का अभाव होता है। उसका अभाव होने से आश्रव भाव का अभाव होता है। आश्रव के अभाव होने से कर्म का अभाव होता है। कर्म का अभाव होने से परिणति में सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता, अव्ययवाद, इंद्रियातीत अनंत सुख होता है। यह जीवन मुक्ति नाम का भाव मोक्ष है। ये किस प्रकार हो गया साहब, ऐसा प्रश्न कोई करे तो उसका निम्नानुसार स्पष्टीकरण है। देखो, यहाँ जो भाव विवक्षित है, विवक्षित नाम कहा जा रहा है, उसको समझो। कैसे समझाया कि कर्माव्रत, कर्म से आवृत हुए चैतन्य की क्रमानुसार प्रवर्तती ज्ञप्ति क्रिया रूप है ना। संसार अवस्था में जो जीव है उसके अभी वर्तमान ज्ञान दर्शन आदि भावों की परिणति पूर्ण रूप से विकास को प्राप्त नहीं है, छद्मस्त अवस्था है, अपूर्ण अवस्था है। और वह निमित्त में कर्माव्रत कही जाती है। ज्ञानावरणीय, ज्ञान को आवृत करे,
और ज्ञान को आवृत करता नहीं, वो कर सकता ही नहीं। क्यों कि स्वद्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल स्वय भाव, और उसका स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा है, तो आवृत करता नहीं है, कहा जाता है। ये समझना है यहाँ से। कर्मावृत, कर्मावृत शब्द से समझना छद्मस्त रूप अवस्था, ज्ञान दर्शन आदि की परिपूर्ण खिलावट का ना होना। उस अवस्था में चैतन्य की जो उपयोग परिणति है वह क्रमानुसार प्रवर्तती है। किस प्रकार कि ज्ञप्ति क्रिया रूप। ज्ञप्ति क्रिया का अर्थ समझना कि वह भिन्न भिन्न गेयों को विषय बना करके अलग अलग गेयों को विषय बनाकर प्रवर्तती है। इसका नाम है ज्ञप्ति क्रिया। यद्यपि कि केवली को भी ज्ञप्ति क्रिया है। कोई कहे कि उनको ज्ञप्ति क्रिया नहीं, यहाँ कहेंगे कि नहीं, किस अपेक्षा के विषय नहीं बदलने की अपेक्षा। तथापि ज्ञान की पर्याय की प्रति समय पलटन की अपेक्षा तो ज्ञप्ति क्रिया सभी की है। सर्व विषय जानने में आ गए, अब विषय बदलते नहीं। खंड खंड ज्ञान है, ये खंड खंड है, छद्मस्त का ज्ञान है, अपूर्ण है। एक बार में एक विषय को जानने की ही इसकी योग्यता है। तो उस संसार अवस्था में ये क्रमानुसार प्रवृत्ति ज्ञप्ति क्रिया रूप है, इसकी उपयोग की दशा। अब देखो, वह क्रमानुसार प्रवर्तती ज्ञप्ति क्रिया रूप भाव मान ज्ञेयों को बदलता हुआ जो उपयोग का परिणमन वास्तव में संसारी को अनादिकाल से मोहिनीय कर्म के उदय का अनुसरण करती हुई परिणति के कारण अशुद्ध है और द्रव्य कर्म आश्रव का हेतु है। अब इसको थोड़े से अपने को और अच्छे से समझना हो तो ये तीसरी लाइन को पहले ले लो। काय के बाद ये यहाँ जो भाव विवक्षित है इसके बाद से ये पढ़ो कि वास्तव में संसारी को। अब संसारी को कौन को कहा संसारी? कि जिसकी ज्ञान दर्शन की चैतन्य के व्यापार की अवस्था ढकी हुई है अथवा आवृत है, नाम परिपूर्ण खिलावट वाली नहीं है। ठीक है, ऐसी अपूर्ण या परिपूर्ण खिलावट से रहित ऐसी जो इसकी उपयोग की ज्ञान दर्शन की अवस्था है, वो अवस्था में यह जीव संसार में अनादि से परिणम रहा है। और अनादि से ये तो उपयोग की व्यवस्था, अब अनादि से इसकी परिणति में मोह राग देश के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। सो मोह राग देश का भाव कहाँ से आया? चैतन्य में से तो आया नहीं। देखो, उसको समझना है अपने को। चैतन्य की जो अल्प विकास को प्राप्त प्रवर्तती जो चैतन्य की व्यापार रूप क्रिया है, चैतन्य माने ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन नाम उपयोग, उपयोग रूपी जो अल्प विकास को प्राप्त जो उसकी जानने देखने रूपता की जो क्रिया है, वो क्रिया से मोहराग देश नहीं आया। ये टीका में भरा है, ये वहां से नहीं आया है। और आया है संसार अवस्था है, अनादि से संसार में रहा जीव मोह राग देश भावों से परिणमता हुआ, जो कि द्रव्य कर्माश्रव के हेतु हैं। उन द्रव्य कर्माश्रवों के आने से, उनके बंधने से और फिर उनके उदय में पुनः पुनः जुड़ते रहने से ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मामला तो यही है। पर मोह राग देश चैतन्य में से नहीं आया, ये 2 लाइनों में लिखा है। पढ़ लो, आप देख लो लिखा है कि नहीं लिखा। तो कहाँ से आया?
कि इसकी अल्प ज्ञान की जो विकसित अवस्था, अल्प विकास को प्राप्त ज्ञान दर्शन की जो जानने देखने की क्रिया का प्रवर्तन है, उसी काल में ये स्वयं मोहिनीय कर्म के उदय का अनुसरण करता है, तो इसकी परिणति में मोह राग देश रूपी अशुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं। अज्ञान चैतन्य में से नहीं आया। चैतन्य को नहीं जानने के कारण ये मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करता है, उपयोग, क्योंकि इसके तो विषय बदलने का कार्यक्रम चल रहा है ना, क्रमानुसार प्रवृत्ति ज्ञप्ति क्रिया। अब यही अल्प विकास की पर्याय यदि उस उदय कर्म के उदय का अनुसरण ना करके स्वभाव का अनुसरण करे तो मोह राग देश उत्पन्न नहीं होगा। यही रास्ता लिखा है लिखा है कि नहीं लिखा? ऐसी टीका कोई अद्भुत है ही अमरचंद्र आचार्य देव की। सब बातें वे इतनी घस के लिखते हैं बात को कि उसमें ही अनेकों अर्थ अपने आप स्पष्ट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करती हुई परिणति, उसके कारण से संसारी की परिणति में अशुद्धता है, और वो अशुद्धता निमित्त होती है द्रव्य कर्माश्रम को। लिखा द्रव्य कर्माश्रम का हेतु है। परंतु अब क्या किया कि वह क्रमानुसार प्रवर्तती ज्ञप्ति क्रिया रूप भाव ज्ञानी कौन कि जिसने कर्म के उदय के अनुसरण को छोड़कर अपने इस त्रैकालिक स्वभाव का अनुसरण किया, वो ज्ञानी। उस ज्ञानी को मोह राग देश वाली परिणति रूप से हानि को प्राप्त होता है। कौन? कि वो द्रव्य कर्म आश्रव का हेतु भाव मोह राग देश का अशुद्ध परिणाम हानि को प्राप्त होता है। टीका ही बहुत जोरदार है। हानि को प्राप्त होता है। कैसे हानि हो जाती है इसकी? कि उसने जिस वजह से उत्पन्न हो रहा था, क्यों? कि मोहिनी कर्म का अनादि से अनुसरण करने से, मोहिनी कर्म के उदय का, ये जीव अपनी अल्प विकास की पर्याय में उसका अनुसरण करता था, तो मोह राग देश उत्पन्न होता था जो द्रव्य कर्म आश्रव का हेतु है। और अब उसने उसका अनुसरण छोड़कर स्वभाव का अनुसरण किया, तो स्वभाव के अनुसरण करते ही मोह राग देश रूप मोह राग देश वाली अशुद्ध परिणति हानि को प्राप्त हुई। तो हानि को प्राप्त हुई तो क्या हो गया कि जो द्रव्य कर्म आश्रम का हेतु होता था वो भाव ही नहीं है। अब तो क्या हो गया कि उसे आश्रम भाव का निरोध होता है। क्या टीका है, देखो तो सही। इसलिए जैसे आश्रम भाव का निरोध हुआ है, ऐसे उस ज्ञानी को मोह के क्षय द्वारा, मोह चला गया, क्षय हो गया, तो अत्यंत निर्विकार पना होने से, जिसे अनादिकाल से अनंत चैतन्य और अनंत वीर्य मुंद गया था, ऐसे है लिखा है ना, उसे था करके समझ सकते हैं। हाँ, पहले इसको अनादिकाल से इसका अनंत चैतन्य स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, इसका अनंत सुख मुंद रहा था, है ना। तो वो मुंद रहा था। अब क्या हो गया कि मोह का क्षय हो जाने से परिणति में अशुद्धता का किंचित भी विकारी भाव न होने से निर्विकार पना हुआ है। ऐसा वह ज्ञानी जिसका वीर्य ज्ञान दर्शन मुंद रहा था, लेकिन अब तो अत्यंत निर्विकार भाव को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह ज्ञानी क्षीण मोह गुण स्थान में शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूप से अंतर मुहूर्त व्यतीत करके, शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूप माने शुद्ध उपयोग रूप भाव में
अंतर मुहूर्त व्यतीत करके युगपत एक ही साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होने से निमित्त में इन कर्मों का क्षय हुआ। और कथनचित कूटस्थ ज्ञान, अब उस ज्ञान में को कूटस्थ कहा और कथनचित शब्द लगाया। बदल ज्ञान प्रति समय नवीन उत्पन्न होता है, तथापि उसके गेय नहीं बदलते। सारे गेय एक ही समय में जानने में आ गए, अब कुछ बचे ही नहीं जानने को, तो कूटस्थ कहा उस ज्ञान को। तो यहाँ ज्ञप्ति क्रिया नहीं ऐसा कहना है। तथापि वो ज्ञान का परिणमन प्रति समय, अब तो परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण दर्शन का प्रति समय परिणमन है, तो कथनचित कूटस्थ कहा। नीचे फुटनोट है, सर्वकाल एक रूप रहने वाला अचल। ज्ञानावरणादि घाती कर्मों का नाश होने पर ज्ञान कोई सर्वथा अपरिणामी नहीं हो जाता, परंतु वह अन्य अन्य गेयों को जानने रूप परिवर्तित नहीं होता, सर्वदा सदैव तीनों काल के समस्त गेयों को जानता रहता है, इसलिए उसे कथनचित कूटस्थ कहा है। 2 पंक्ति और पढ़ते हैं, फिर हो ही गई वैसे तो ये गाथा टीका है। इस प्रकार वे ज्ञप्ति क्रिया के रूप में क्रम प्रवृत्ति का अभाव हुआ। अब कैसे जानते हैं? वे अक्रम रूप से जानते हैं। देखो ज्ञान में क्रम पड़ता है, ज्ञान का परिणमन तो क्रम अनुसार ही है, पर्याय है ना। केवल ज्ञान आदि जो पर्याय है वो तो क्रम रूप परिणमती है, लेकिन वो विषय को अक्रमपने जानते हैं, अक्रम रूप से। तो क्रम प्रवृत्ति का अभाव होने से भाव कर्म का विनाश होता है। इसलिए कर्म का अभाव होने भाव कर्म का विनाश होता है, मतलब राग का अत्यंत नाश होकर वीतरागता उत्पन्न होती है। इसलिए कर्म का अभाव होने पर वह वास्तव में भगवान, अब जो ज्ञानी कहा था ना, अब भगवान कहा, वह भगवान वास्तव में भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी तथा इंद्रिय व्यापारातीत अव्याबाद अनंत सुख वाला सदैव रहता है। इस प्रकार यह जो यहाँ कहा भाव कर्म मोक्ष का प्रकार, प्रकार माने स्वरूप, तथा द्रव्य कर्म मोक्ष का हेतु भूत जो परम संवर है, उसका यहाँ प्रकार परम संवर का प्रकार कहा गया है। इसकी चर्चा गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण आगे की स्वाध्याय।